नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीयू गाता गणित ज्ञानी में आप सबका स्वागत करता हूं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का ये 7th लेक्चर है। इस 7th लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में नया कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। लास्ट दो वीडियोस में हमने जो दो कंसेप्ट देखे थे, जिसमें सबसे पहला था सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल एक साइड पे है, कांस्टेंट दूसरे साइड पे है। उसके बाद यानी पिछले पार्ट में देखा था सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स दोनों साइड में है, कांस्टेंट के साथ मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। और इसमें हम लोग देखेंगे ऐसे इक्वेशंस जिसको सबसे पहले आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट डू वी मीन बाय रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस? ऐसे कुछ इक्वेशंस होते हैं जहां पे डिनोमिनेटर में आपके जो है वो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं और आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली लीनियर इक्वेशंस उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले यू गाइस हैव टू कन्वर्ट देम इनटू लीनियर इक्वेशंस एंड यू गाइस कैन देन सॉल्व दैट पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। जो भी मेथड आपको पसंद है उस मेथड की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। बट कैसे रिड्यूस करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कंसिडर करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है 2p माइनस 4 अपॉन 3p प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। ठीक है, 2p माइनस 4/3p प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। अब इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में करने के लिए सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? ये डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और ये डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। 3 इंटू 2p माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3p प्लस 2। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में डाल दिया, और इस माइनस 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया। ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन 3 2 6, 6p माइनस 4 3 12, अगेन 3 2 6 माइनस 6p क्योंकि माइनस प्रेजेंट है, 2 2 4 माइनस 4। ये आ गया हमारे पास। अब दिस इज द इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स दोनों साइड पे प्रेजेंट है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अब इसको सॉल्व करना तो आपका भी बाएं हाथ का खेल है, मेरा भी बाएं हाथ का खेल है। अब इस केस ऑफ सिनेरियो में दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको यहीं पे रखूंगा, ये माइनस वाले को लेके आऊंगा, यहाँ पे आगे प्लस होगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो माइनस 12 वहां पे जाके प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 12। 6p प्लस 6p कितना होता है बताइए? 12p। वेरी ऑब्वियस। माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 12 में से 4 बचता है 8, ग्रेटर इज प्लस, तो प्लस आने वाला है। 12p इज इक्वल्स टू 8। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो p यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 4 2 8, 4 3 12, जिससे हमें p की वैल्यू क्या आई है? 2/3। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? पहले तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को हमने कुछ इस फॉर्मेट में या फिर कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। जब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद हमें पी एक्स वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना तो आसानी है, बस इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये स्टेप अगर आपका सही आता है तो अगला तो स्टेप आप कर ही सकते हो, बिकॉज प्रीवियस जो लेक्चर में मैंने आपको मेथड बताया, वेरिएबल जो दोनों साइड पे है वही मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है, और जिसकी की मदद से आपकी p की वैल्यू आपको मिलने वाली है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें जो टर्म्स उन्होंने दिए हैं वो थोड़े से हैवी है। हैवी यानी जो राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स दिए हैं वो उनकी वैल्यू जरा सा बड़ी है, जैसे कि 22/5 है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा वही कहता है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 5 इंटू ब्रैकेट 5x प्लस 2 करिए इज इक्वल्स टू 22 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 5 करिए। इतना तो बेसिक चीज़ आपको आना ही चाहिए, मेरे को भी और आपको भी। 5 5 ज़र आता है 25x प्लस 5 2 ज़र आता है 10, 22 इंटू 2 44x, 22 इंटू 5 इज 110। इतना तो मुझे भी आता है, इतना तो आपको भी आता है। अब देखो 44x और 25x कौन बड़ा है? 44x। मतलब मैं कहूंगा इसको तू यहीं पे बैठ, तू उठ के उधर चले जा, और माइनस 110 को बोलूंगा तू उठ के यहाँ पे आ जा। ठीक है, इसका मतलब अब देखो क्या होने वाला है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, 44x यहाँ पे है, जिसमें से ये प्लस 25x यहाँ पे जाके माइनस 25x हो जाएगा। क्लियर है? 44x में से 25x माइनस हो जाएगा, 10 यहाँ पे था प्लस में, और ये माइनस 110 यहाँ पे आने के बाद प्लस 110 बनेगा, ये हो जाएगा 120। पे देखो 44x में से 25x करोगे तो कुछ 19x कुछ इस प्रकार से आपका बचने वाला
है। अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 19 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। तो दिस विल बी लाइक 120 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल्स टू आपकी x की वैल्यू। इज दैट क्लियर फॉर यू? थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इस थर्ड क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर बहुत ईजी दिया है। न्यूमरेटर में तो 5x माइनस 7 दिया है, डिनोमिनेटर तो बस 3x दिया है, इज इक्वल्स टू 2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो बेसिक सा है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। और अगेन वही सारा कॉमन सा रूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 5x माइनस 7 और 2 इंटू 3x। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा, 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3 2 जार 6x। अब बताइए 6x बड़ा है या 5x बड़ा है? 6x बड़ा है तो मैं 7 को कहूँगा तो अकेले यहाँ पे बैठ जा, 6x वहीं पे रहेगा, प्लस 5x वहाँ पे जाके माइनस 5x बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 5x इज x, यानी कि हमारे x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस 7। क्लियर है? यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर कुछ था नहीं 2 का तो 1 कंसिडर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और आसानी से आंसर आ गया। आसानी से क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे का जो डिनोमिनेटर दिया है वो इजी है, इसमें कुछ टर्म कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया था। सिमिलरली अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें यही जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो इसी प्रकार का टर्म न्यूमरेटर में रहेगा, और उस केस ऑफ सिनेरियो में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी जान लेते हैं। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था दैट इज 9y अपॉन 7 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 15। अगेन 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 को कंसिडर करेंगे एंड फॉलोइंग द सेम स्टेप्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, यानी कि 9y इंटू 1 इज 9y इज इक्वल्स टू 15 इंटू 7 माइनस 6y। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके, 9y इज इक्वल्स टू 15 7 7 5 35 7 1 7 7 plus 3 is 10 105 minus 15 6 are 90y। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 105 माइनस 90y दिया है। अब 90y बड़ा है या 9y बड़ा है? वेरी ऑब्वियस 90y बड़ा है, बट यहाँ पे 90y के साथ क्या साइन है? माइनस है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू गाइज इज कि ये माइनस है, ये इस साइड जाएगा तो वो भी माइनस ही होने वाला है, वेरिएबल माइनस में आएगा। उससे बढ़िया एक काम करिएगा, इसको बस इस साइड लेके आइए, प्लस हो जाएगा। तो दैट विल बी लाइक 90y प्लस 90y प्लस 9y इज इक्वल्स टू प्लस 105। ठीक है, तो 90 प्लस 9 इज लाइक 99y इज इक्वल्स टू 105। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में 99 है डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो दैट विल बी लाइक 105 बाय 99। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15 और 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9। y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 33 इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, समझ में आ गया? क्या किया हमने? सेम स्टेप। बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर बार मैं आपको कहता हूँ कि जो बड़ा है उसको वहीं पे रखिए, जो छोटा है उसके साथ लाइए। बट इस केस ऑफ सिनेरियो में मैंने आपको क्या कहा कि ये माइनस के साथ है ना, तो ये अगर यहाँ पे लाते हो तो वो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन भी माइनस होगा, फिर वेरिएबल के साथ माइनस साइन जुड़ जाएगा। उससे बेटर है कि ये माइनस साइन है उस तरफ भेज के उसको प्लस कर दीजिए। तो ये हो गया प्लस 99y इज इक्वल टू 105 और y इज इक्वल टू 35/33। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, यानी कि इस क्वेश्चन के साथ इस कंसेप्ट का यही समाप्त हमारा हो जाएगा। क्या कहता है ये क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट एक्चुअली सॉल्व करने में नहीं होगा। वाई? बिकॉज हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। 2/5x minus 4 upon 3/4x plus 7 is equals to 4/5। again using the same rule, cross multiplication 5 into इस ऊपर का न्यूमरेटर and this denominator into 4, तो 5 into ऊपर का न्यूमरेटर is 2/5x minus 4 is equals to 4 into this denominator that is 3/4x plus 7। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। 5 इंटू दिस थिंग विल बी 5 इंटू 2/5x माइनस 5 इंटू 4 इज 20। अगेन 4 इंटू दिस थिंग इज लाइक 4 इंटू 3/4x प्लस 7 4 ज़ा 28। इतना समझ में आ गया? ध्यान पूर्वक देखिएगा तो ये 4 कैंसिल आउट होगा, और ध्यान पूर्वक देखिएगा तो ये 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे बचता है 2x माइनस 20 और आगे क्या बचता है
3x प्लस 28, ये है हमारा मेन इक्वेशन और इससे हमें जो है वो वैल्यू मिलने वाली है। यानी कि यहाँ तक इस स्टेप तक आना इस हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज। इस स्टेप तक जो सही आता है उसका आंसर सही आएगा, इसमें जहाँ पे जिसकी गलती हो जाती है वो अटक जाएगा बीच में, या फिर उसकी वैल्यू जो है वो गलत आने वाली है। 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 28। ठीक है, अब 3x बड़ा है या 2x बड़ा है? 3x बड़ा है तो इस 2x को उस तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। जब 2x इधर आया है तो प्लस 28 इधर आएगा, ये माइनस 20 माइनस 28 प्लस 28 इधर आएगा तो माइनस ही होगा, तो ये होगा माइनस 48 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2x इज x। यानी कि यहाँ से हमें x की वैल्यू आई है माइनस 48। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू? सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जब ये 5 इससे मल्टीप्लाई करते हो और 4 इससे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 5 5 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 4 कैंसिल आउट हो रहा है और नॉर्मल इक्वेशन आपके पास आ रहा है। और इस नॉर्मल इक्वेशन तक आना इस चैलेंज फॉर यू, यहाँ से आगे सॉल्व करना इस दाएं हाथ का या फिर बाएं हाथ का खेल फॉर यू। इज दैट क्लियर फॉर यू? इस क्वेश्चन के साथ ये कंसेप्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है और इस कंसेप्ट के साथ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जितने भी कंसेप्ट्स थे सारे कंसेप्ट्स मैंने खत्म कर दिए हैं। इसके बाद वाले जितने भी लेक्चर्स आएंगे सारे लेक्चर्स में हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर पाओ। फिलहाल ये लेक्चर अगर आपको समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में।